गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। क्या पढ़ना है आज हमें? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल। देखिए ये बहुत इजी है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है मेरा, ठीक है ना। फाइंड द प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको करना है, आप डेसिमल भूल जाइए। मल्टीप्लाई करते समय डेसिमल पर ध्यान मत दीजिए। तो जब मैं डेसिमल ये क्वेश्चन है, अब मैं किसको डेसिमल नहीं लगाया, डेसिमल हटा दीजिए। डेसिमल हटा दीजिए तो ये कितना है 152, और डेसिमल लगाओगे तो ना 52 नहीं बोलोगे, 52 1.52, और डेसिमल हटा दिए तो 152। डेसिमल लगा तो क्या है 0.6, 0. डेसिमल हटा दीजिए 6, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा चलिए बताइए। 6 2 जा, यूनिट प्लेस के साथ पहले करेंगे ना, 12, 1 कैरी किया, 6 5 जा प्लस 1 कितना कैरी किया है 3 ना, 6 1 जा प्लस 3, ये आप सभी को बहुत अच्छे से आता है क्योंकि आप इसे क्लास 2 3 से मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा, कर लोगे इतना। अब बस एक छोटा सा काम करना है, देखिए कितना इजी है। अब डेसिमल लगा दीजिए जो क्वेश्चन था, और मुझे बताइए कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है टोटल काउंट करके, इसका भी और इसका भी, किसी के साथ ना अन्याय नहीं होना चाहिए। 3 कुछ स्टूडेंट यहाँ गिनते हैं, इधर नहीं काउंट करते हैं। आपको दोनों, इसका भी काउंट करना है, इसका भी काउंट करना है, टोटल बताना है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो आंसर में भी 3 डिजिट होने चाहिए। डेसिमल के बाद 3 डिजिट दिखना चाहिए। तो मैं डेसिमल कहाँ लगाऊं कि 3 डिजिट उसके बाद दिखे? 9 के पहले लगा दूं यहाँ, ये देखो 3 डिजिट दिख रहा है सामने, ये आंसर आ गया। इजी था। पहले डेसिमल भूल जाना है कि डेसिमल नहीं है सपोज, और फिर जब आंसर आ जाए तो फिर डेसिमल लगा देना, ठीक है। ये एक हो गया। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, डेसिमल भूल जाते हैं, डेसिमल है ही नहीं। अच्छा डेसिमल नहीं है तो कितना लिखा है 25 बोलिए ना, डेसिमल नहीं है तो 25, और डेसिमल है तो 2.5, ठीक है। मल्टीप्लाई करते समय 25, और कितना 37, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 30, कितना कैरी करेगा 3। 7 मल्टीप्लाई 2 14 प्लस 17 हो जाएगा। यहाँ क्रॉस लगाते हैं, मतलब यूनिट प्लेस को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि ये कौन सा प्लेस है, क्या बोलते हो, ये यूनिट प्लेस है ना। लास्ट वाला प्लेस यूनिट प्लेस होता है, ये कौन सा प्लेस होता है? यूनिट के बाद क्या आता है 10 प्लेस ना, तो ये कौन सा प्लेस है 10 प्लेस है। तो चूंकि हमें यहाँ पे देखो 10 प्लेस का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इसलिए यूनिट की जगह को खाली छोड़ देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पहले यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई किए, 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर लिए, अब 10 प्लेस का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। बोलिए
15 1 कैरी 7 + 5 12 1 कैरी किया है 1 + 1 2 9 ये आ गया। अब हम डेसिमल लगा देंगे 2.5 तो आंसर में भी डेसिमल आएगा। कहां पर आएगा देखते हैं, 1 मिनट। यस डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 2 डिजिट है तो आंसर में भी 2 डिजिट रहेगा 9.25। यस देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है हो जाएगा सॉल्व। ठीक है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे मैं कर रहा हूं, इधर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाइड 0.4 आंसर बताइए। ठीक है चलिए सॉल्यूशन लिख देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि डायरेक्ट मैं आंसर नहीं पूछ रहा, सॉल्व करके बता देता हूँ। हाँ बोलिए। 16 देखिए सबसे पहले ये अभी भी कोई बताना चाहता है तो आप डेसिमल भूल जाइए। तो कितना लिखा है ये 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 1 2 जा 2 3 जा 6 3 जा 6 4 जा 6 4 जा 24। अब डेसिमल लगा के बता दीजिए चलिए 2.4। अच्छा चलिए डेसिमल अभी भूल जाइए। राइट कितना लिखा है बोलिए 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 2 1 2 जा 2 2 3 जा 6 तो 24 आ गया। अब मल्टीप्लाई लगाइए। मल्टीप्लाई करते समय डेसिमल हटा दीजिए। जब आंसर आ जाएगा तो सब में फिर क्वेश्चन में भी डेसिमल लगाइए आंसर में भी डेसिमल लगाइए। ठीक है 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.4। बताइए कि क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है ना डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 4 डिजिट है टोटल 1 2 3 4 डिजिट है। अब डेसिमल के बाद 4 डिजिट दिखना चाहिए। कितने जीरो 2 0 वेरी गुड 2 0 24 के आगे ऐसे 0 0 लगाओ तभी तो होगा ना 4। ये अब देखिए 4 डिजिट दिख रहा है तो ये था। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। अब छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन अब डायरेक्ट आंसर कौन देगा बताइए। 15 नहीं 15 तो आ गया लेकिन आप डेसिमल के साथ बताइए मुझे। 15 के आगे 2 0 लगा। 15 के आगे 2 0 लगेगा 1 0 इसने 2 0 कहा है 2 0 इसने कहा है किसी ने 1 0 कहा है और वो 5 0 3 0 3 0 लगेगा। कितना बोल रही हो तुम 2 0। चलिए देख लेते हैं डेसिमल हटा दीजिए। क्या लिखा है 5 लिखा है 5 मल्टीप्लाई कितना ठीक। अब डेसिमल लगाइए 0.05 मल्टीप्लाई 0.003 ठीक है। टोटल डेसिमल के बाद कितने डिजिट हुए 1 2 यहाँ 2 हो गए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिख रहा है ना। यहाँ कितने डिजिट है 3 कितने टोटल आंसर में भी 5 डिजिट चाहिए। हाँ 15 के पहले कितने 0 यही तो समझना है और क्या। आ गया समझ में चलिए और देख लेते हैं और बताएं।
हाँ बताइए, आंसर बताइए। 1 0 आंसर 40 आएगा फिर 1, मतलब ये बोल रही है 0.40 बोल रही है, तो 0.00001 ना, ऐसे बोल रही है ना। कितने 30 के बाद 1 आएगा, ये बोल रही है 0.0001। हाँ बस 4 आएगा, आंसर 4 आएगा। No sir, no. 1 आएगा फिर उसके आगे 30। 3 देखते हैं, अब देखते हैं। देखिए डेसिमल हटा दीजिए, कितना लिखा है, कितना लिखा है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1. कितना 1 1 जा 1 1 1 जा 1, जितनी बार बोलते रहो वो तो 1 ही होगा ना। अब डेसिमल लगाते हैं, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट टोटल, 4, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, टोटल कितने डिजिट, तो आंसर में भी 4 डिजिट रहेगा। 4 0 1 यस 30, एक डिजिट तो ये है ना, ये वाला। आगे कितने जीरो लगाओगे, उसके आगे पॉइंट, ये आंसर हो गया। आ गया समझ में कि नहीं आया, अभी भी आ गया। जीरो 0.05 मल्टीप्लाई 0. बताइए सॉल्यूशन। 10 के पहले 20, ठीक है, सभी को समझ में अब आ गया है। अब सब बोलने 10 के पहले 30, कितने 0, देखिए ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, ये 5 लिखा, ये 2, 5 2 जा, तो 2 डिजिट इसमें आ गया। कितना डिजिट आ गया है, 2 डिजिट आ चुका है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है 0.05 मल्टीप्लाई 0.02, ये होता है 10। टोटल कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, 4, तो यहाँ 2 0 और लगाऊंगा। बट इसमें एक बात का ध्यान रखना, काउंटिंग के समय तो इसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, काउंटिंग कर समय तो इसको लेना पड़ेगा जीरो को। जब हम काउंट कर रहे हैं ना, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, तो मुझे इसे तो काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4। बट जो लास्ट में 0 आता है और 0 के आगे फिर कुछ ना हो, उसको हम लोग पढ़ते नहीं है, काउंटिंग जरूर करेंगे। काउंटिंग किया ना, देखिए ना काउंट कर रहा हूं। क्वेश्चन में कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ 2, टोटल 4 डिजिट है, तो मैं काउंटिंग जरूर करूंगा 1 2 3 4, काउंटिंग किया। बट इसको पढ़ते समय किसको नहीं पढ़ूंगा, लास्ट वाले 0 को, जिसके बाद कुछ नहीं आ रहा है। यदि डेसिमल के अंत में 0 हो जाता है ऐसा, तो फिर उसको पढ़ते नहीं है हम लोग। तो क्या पढ़ेंगे बोलिए, 0 0 1, नहीं 0 0 1 नहीं, 0 पॉइंट बोलना अच्छे से, 0 0 1, ये आंसर है। ठीक है, क्या सिखाया आपको, पॉइंट के लास्ट में अगर 0 आ गया तो उसको नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लेकिन काउंटिंग जरूर करेंगे, उसकी काउंटिंग करेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। यस, आ गया समझ में। क्वेश्चन 1 देखिए, एक लिख रहा हूं, ठीक है। आप कैसे बनाएंगे इसको, ये डेसिमल लगा है, काउंटिंग करते समय डेसिमल को भूल जाइए, हटा मत दीजिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। तो आपका काउंटिंग ये है 27 मल्टीप्लाई 32, तीनों को एक साथ काउंट कर दोगे, यस बोलते हो, नहीं ना, तो इसको 2 स्टेप में करोगे ना। स्टेप फर्स्ट 27 मल्टीप्लाई 32, पहले तो ऐसे ही करोगे ना, समझ में आ गया।
हाँ कितना, 2 2 7 जा 14, हाँ ठीक है, 2 2 जा प्लस 5। इसको क्रॉस क्यों करूंगा, क्योंकि अब मैं 10 प्लेस का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो 10 प्लेस की एक्चुअली वैल्यू क्या होती है, 3 की 30 बोलोगे ना, ठीक है, 10 प्लेस में, तो वो समझो 0 के लिए मैंने क्रॉस कर दिया है। खैर बात समझ में नहीं आई तो इतना मत कीजिए, बस 10 प्लेस है इसलिए क्रॉस कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 21 यस 21, 2 कैरी कराइए, कितना 8, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 864 into 490। स्टेप 2 864 मल्टीप्लाई 492। अभी देखिए सॉल्यूशन में कहीं डेसिमल मैंने यूज नहीं किया है, मैं सीधा उसको आंसर में यूज करूंगा, ठीक है। चलिए पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 2 6 जा, कैरी कितना किया, कहां से 1 कैरी कर लिया, कुछ भी बोल रहे हो। 2 4 जा कितना होता है, तो कहां से कैरी करेगा, नहीं ना, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, कैरी कितना है, फिर 1 बोले, अच्छा अभी इसके आगे 1 बोल रहे हो, अच्छा 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 ठीक है 2 6 जा 1 कैरी अभी करेगा, हाँ 2 8 जा प्लस 1 17 हो गया। इसको क्रॉस करूंगा क्यों, 10 प्लस का मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 6 जा 54 प्लस 3 57 ना, 5 कैरी किया है, 9 8 जा 72 ना, और 5 कैरी है, बोलिए 77। अब मैं इसको भी क्रॉस करूंगा क्यों, क्योंकि अब 100 प्लस का मल्टीप्लाई होने जा रहा है ना, तो ये भी यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है। हाँ चलिए बताइए, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24 प्लस 1 2 कैरी है, ठीक है ना, 4 8 जा 32 प्लस 2 हाँ 8, ये भी 8 हो गया, 7 प्लस 7 14 प्लस 6 22, यहाँ कैरी है, 2 प्लस 1 3 प्लस 7 10 प्लस 5 1 कैरी किया है, 1 प्लस 7 12, ठीक है, और ये 4, ये आंसर आ गया। जब आंसर आ जाए तब डेसिमल लगाइएगा, अब मैं डेसिमल लगा रहा हूँ। 4 डिजिट के बाद डेसिमल, 4 डिजिट के पहले 4 2 5 डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 4 ना, यहाँ 1 2 और ये 2, टोटल 4 होने चाहिए ना। डेसिमल के बाद कितने डिजिट, तो कहाँ लगाऊं डेसिमल, मतलब आप ऐसा 2 के बाद, या सर 2 या 5 के बीच में ऐसा बोल सकते हैं आप, यहाँ ना ठीक है। देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, (8.642 मल्टीप्लाइड 10), ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए, 8.642 मल्टीप्लाइड 10, ठीक है। अभी मैंने डेसिमल नहीं हटाया क्योंकि यहाँ 1 है ना बस,
1 के साथ किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रहता है? 1। ठीक, 1 के बाद कितना 0 है? तो डेसिमल 1 डिजिट इधर मूव कर जाएगा, जितने 0 होंगे उतना मूव करेगा। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर आ गया 42। ठीक है, अब एक मैं इसको आप समझा देता हूं कि ऐसा होता क्यों है। 8.642 मल्टीप्लाई 10, अभी मैं आपको समझाया था कि सबसे पहले डेसिमल आप भूल जाइए, भूल गए? ठीक, अब मल्टीप्लाई कीजिए। बताइए मल्टीप्लाई किसका किसका करूंगा मैं? 10 से नहीं, 1 से 8642 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। अभी 0 को छोड़ दीजिए ना, कितना? 842। अच्छा, कितने 0 है? तो लास्ट में 0 लगा देते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? जैसे ये है, आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 और 3 का सिर्फ कीजिए। 2 3 जा, और आगे कितने 0 है टोटल? 4 0 लगा दीजिए, आंसर आ गया। ऐसे ही करते हैं ना? तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही होगा। अब मुझे बताइए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। 1 2 3, यहाँ तो डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल जब यहाँ लगाएंगे तो कहाँ लग? 6 और 4 के बीच में। हाँ, काउंटिंग करते समय 0 को काउंट करेंगे, बताया हूँ, लेकिन रीड करते समय क्या करेंगे? 0 हाँ, रीड नहीं करेंगे उसको, तो आगे नहीं, इतना ही आंसर। तो अगर 0 आ जाए, ये समझ लीजिए, शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, यदि 0 आ जाए, 0 को रीड नहीं करेंगे। जैसे इसी को समझते जाइए। ये क्वेश्चन हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया डायरेक्ट। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए। वन के बाद कितने 0 हैं? 2। तो डेसिमल 2 डिजिट्स कूद के चला जाएगा, समझ लीजिए। 864 मल्टीप्लाई 2। समझ में आया? बस अगर आपको 1 के बाद अगर 0 आया, 10 आया, 100 आया, 1000 आया, तो डेसिमल को शिफ्ट करते जाना है। यहां देखिए और समझ में आएगा। थाउजेंड। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए। कितने 0 के साथ? 3 0। ये डेसिमल ऐसे जंप कर करके 3 डिजिट उधर चला जाएगा। 2 के लास्ट, सबसे लास्ट में आएगा। सबसे लास्ट में आएगा, ये आ गया। 642 ठीक है ना? पॉइंट वहां लगा है, लास्ट में पॉइंट होता है, सबको मालूम है। और क्वेश्चन देखिए। एट 8.642 मल्टीप्लाई 1 10,000। अब यहां पर इसका सॉल्यूशन, $10,000 है। ध्यान रखना, डेसिमल के एकदम लास्ट में हम क्या मान सकते हैं? 0 0 0 0 0 0 0, कितने भी 0 मान सकते हैं। राइट है? अभी कितने 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 0 से। तो डेसिमल 4 डिजिट ऐसे कूद कूद के आगे बढ़ाओ उसको। 6420.0। बोलो क्या बोले? 8 तो लिखोगे, वो तो कोई बात नहीं है। 6420 पॉइंट, यहां पर पॉइंट आएगा। 86420 पॉइंट आया समझ में कि नहीं? तो जब ये 0 आ रहा है तब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्या? मैं सिर्फ डेसिमल को आगे कर दे रहा हूं। तो अगर 0 आ गया, अभी इसके पहले जो समझा रहा था उसमें क्या करता था मैं? पहले डेसिमल हटा देता था,
और मल्टीप्लाई करता था, यही करता था ना? इसके पहले जो समझा रहा था, इसके पहले जो भी समझाया उसमें क्या करता था? मल्टीप्लाई हटा देता था और सॉरी डेसिमल हटा देता था और मल्टीप्लाई करता था। जब उसका आंसर आ जाता था तब वापस क्वेश्चन में डेसिमल लगाता था और आंसर में डेसिमल लगाता था। बट अगर 0 आ रहा है तो मैं डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्या? नहीं, बस डेसिमल को बंदर की तरह जंप करवा रहा हूं, राइट है ना? बंदर की तरह जंप कर रहा है। 1 0, 1 पॉइंट आ गया, आंसर हो गया। 2 0, यहां कूदा 2 बार, आंसर आ गया। 3 0, 3 बार जंप करा दिए। हाँ 4 0, 4 बार जंप करा दिए, राइट है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हो गया? ये लो। अब इसका सॉल्यूशन, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं ना, सॉल्यूशन नहीं लिख रहा, आंसर लिख देता हूं। हाँ, क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा हूं, आंसर डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं इसका। हाँ बताइए डेसिमल कितने डिजिट जंप करेगा? 8। कितने 0 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 0 है। तो डेसिमल 8 डिजिट जंप करके आगे बढ़ेगा। 1 मिनट, कितने? यहाँ 3 डिजिट मिल गए, आगे 5 0 लगा दीजिए। कितना? लास्ट में पॉइंट यहाँ 5 0, ठीक है। तो क्या समझ में आया? अगर 10 है, 100 है, 1000 है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ डेसिमल को आगे बढ़ा देंगे। इनके अलावा 10 के अलावा 100 या 1000 के अलावा कोई नंबर रहा तो पहले क्या करेंगे? डेसिमल को हटा के पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर आंसर में लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? और अगर जैसे 10 की जगह 12 रहेगा तो 1 मिनट। हाँ 10 की जगह क्या रहेगा? 12 रहेगा। यहाँ बोल रहे हो? यस सर। हाँ तो ये यहाँ मान लो ऐसा एक क्वेश्चन इसने किया है। 8.642 मल्टीप्लाई 12 है, यही है ना? यही पूछ रहे हो ना? yes, तो मैंने इसका सॉल्यूशन क्या बताया? इधर थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ ये क्वेश्चन को फिर से यहाँ लिख लेता हूँ। इसने जो क्वेश्चन किया है, इसने क्वेश्चन किया है 8.642 मल्टीप्लाई 12 है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था, बताइए? पहले डेसिमल हटा दीजिए, डेसिमल हटा दीजिए और उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे आप पहले करते थे। ठीक है, ये जंप कराने की सुविधा आपको कब मिलेगी? जब 0 होगा और सामने 1 होगा, तभी आप ऐसे जंप करा सकते हैं। बाकी हर केसेस में, जैसे इधर देखिए, इस केस में आपको क्या करना है? जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं, डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई। इधर पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे करते थे। 12 का टेबल याद है? ठीक है, या 2 से कर लीजिए, चलिए जैसा भी आप करना चाहो कर लोगे। 24 2, हाँ 12 4 जा 48 प्लस 2 50, 5 कैरी कराइए। 12 6 जा 72 प्लस 5 77, कर लोगे ना मल्टीप्लाई। अब 7 कैरी करा। 12 8 जा 96 प्लस 7, इतना आ जाएगा। या पहले आप 2 से कर लीजिएगा फिर 1 से कर लीजिए, जैसे भी होगा। हो गया? अभी मैं डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई किया, अब डेसिमल लगा देता हूं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट। तो आंसर में भी 3 डिजिट होना चाहिए। तो कहाँ लगाए डेसिमल? ये हो गया। तो इसको तो पहले भी समझा चुका था मैं। मतलब 2 कॉन्सेप्ट है, एक ये 0 वाला है तो मल्टीप्लाई मत करना, और करना होगा तो भी मल्टीप्लाई कर लेना, इतना ही आंसर आप लाओगे। लेकिन मत करना अगर 0 है तो आप डेसिमल को आगे बढ़ा दीजिएगा। हाँ डेसिमल के बाद और 0 नहीं आएगा? यस सर। वाले में किसमें? वो 0 वाले में। इसमें? हाँ और 0 कैसे, मतलब समझा नहीं। यहाँ 0 जिंदगी भर लगाते रहना बैठ के। यहाँ डेसिमल के बाद
डेसिमल के बाद तो आप कितने भी जीरो मान सकते हो, ठीक है ना। डेसिमल के बाद 0 0 0 0 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बात आ गई समझ में? मतलब वहाँ पास है बहुत सारे जीरो। हर नंबर्स के बाद डेसिमल माना जाता है। इधर समझ लीजिए, जैसे ये 18 लिखा हूँ, ठीक है, 18 के बाद क्या होता है? डेसिमल होता है। तो ये इस 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये लिखा क्या हूँ? नहीं, लिखा क्या हूँ? 18 ही लिखा हूँ। इस डेसिमल के बाद इस जीरो की कोई मीनिंग है क्या? नहीं, लेकिन लिख सकता हूँ। कोई मीनिंग है इसकी? नहीं है, तो फिर क्यों लिखूंगा? ठीक है ना। आपके पास साइकिल है तो आप कहीं जा सकते हैं कि नहीं? लेकिन आप कहाँ जाते हैं? जहाँ काम होता है वहीं जाते हैं। समझ गए ना मेरी बात? तो वैसे ही डेसिमल के बाद जीरो होते हैं। जब जरूरत होगा मान लेंगे, जरूरत नहीं है तो सिर्फ इसको इतना मत लिखो ना। क्या लिखोगे? बस 18 लिखोगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? बहुत इजी था। चलिए देखते हैं यहाँ पर। किसी भी क्लासेस में हो, आपको अगर मल्टीप्लिकेशन समझा दिए तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर 1 किलो 1 kg शुगर का प्राइस 20 रुपीज है। 1 kg शुगर का प्राइस कितना है? 20 और आपकी मम्मी आपको 5 kg शुगर लाने भेजी तो कितना रुपए देगी वो? 100 वाले में ना। जब भी कभी एक का बताकर ज्यादा का पूछे तो क्या करेंगे? ये इस क्वेश्चन में क्या है? एक का पूछ रहा है और ज्यादा का ना एक का बता रहा है। 1 kg ऑफ शुगर कॉस्ट ₹25.30, मतलब 25 रुपए 30 पैसे का 1 किलो शुगर आता है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट फाइंड करना है ऑफ 13.5 kg ऑफ शुगर, इतना शुगर का, ठीक है। तो आपको लिखना है 1 kg ऑफ शुगर कॉस्ट, या आप ऐसे लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर, ठीक है। अब आपको कितने शुगर का? द कॉस्ट ऑफ 13.5। क्या करना है आपको बताइए? किसका किसका मल्टीप्लाई? शुगर का जो प्राइस है, रेट है, उसका रेट कितना है? 25। ये उसका रेट है, शुगर का रेट है ना, ये उसका रेट है। 1 kg का जो प्राइस होता है उसी को शुगर का रेट बोलते हैं, ये उसका रेट है। और उसकी क्वांटिटी हमको कितनी चाहिए? 13.5। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई के पहले इसको मैं क्या पढ़ लूं? बोलिए पढ़ते समय। 25.30 मतलब 25. बेटा जीरो की कोई मीनिंग नहीं होती लास्ट में, ये बताया हूं ना मैं। तो 25.3 बोल दीजिए ना। अरे 25 क्या चिल्ला रहा है? 25 बोलना नहीं आता तेरे को? 25.3, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 13.5, ठीक है। अब आप इसको रफ में कर लीजिएगा, या हाँ रफ में ही करना पड़ेगा आपको, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, रफ में कर लीजिए। ये रफ वर्क है, मान लीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 से पहले 15, 1 कैरी 26 हो जाएगा, 2 कैरी कराइए 12, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 3 2 जा, मतलब 1 कैरी किया तो मैंने ऐड कर दिया 7, राइट है। 1 से 3 5 2 कितना आया? ये 15 हो जाएगा। 6 + 9 15, 1 कैरी
हाँ 11 ठीक है। 14 ना, 1 कैरी, ये आ रहा है इनका मल्टीप्लाई। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। एक यहाँ है, एक यहाँ है, आंसर में भी 2 डिजिट यहाँ, ठीक है। तो आंसर जरूर लिखेंगे आप लोग। आंसर क्या आएगा? द कॉस्ट ऑफ 13 of sugar is रुपीज। ये रुपीज का सिंबल लगाएंगे, ये रुपीज का सिंबल होता है। कितना? 55। तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक कॉपी की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो 8 कॉपी की कॉस्ट बताइए, क्या करोगे? मल्टीप्लाई, ठीक है ना। एक आइसक्रीम की कॉस्ट 5 रुपीज की आइसक्रीम मिल जाती है। चलिए मिल जाती होगी, अच्छी बात है। अच्छा आइसक्रीम खाते ना। कितने की? 20। चलो 20 ठीक है। हाँ, तो आइसक्रीम की कॉस्ट 20 रुपीज है, तो 20 आइसक्रीम की कॉस्ट बताइए, मल्टीप्लाई करोगे, राइट है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन तो फिर मल्टीप्लिकेशन में आएंगे ही आएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनेगा। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 5.8 सेंटीमीटर। स्क्वायर क्या होता है? ऐसा कोई भी डिजाइन ऐसा, ठीक है, जिसमें ये भी 5.8 हो, ये भी 5.8 हो, ऑल साइड आर इक्वल, इज कॉल्ड स्क्वायर। और रेक्टेंगल में क्या होगा? हाँ, एक जो लेंथ होगा लॉन्ग हो जाएगा और विड्थ जो उसका होगा कम हो जाएगा। मतलब उसके 4 साइड्स इक्वल नहीं रहेंगे। किसमें? रेक्टेंगल में नहीं रहेंगे। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ या विड्थ, जो भी बोलना है। ये किए थे हम लोग क्वेश्चन। ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये किसका? ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है? ये रेक्टेंगल है, क्योंकि इसका ये साइड लॉन्ग है, ये लेंथ है, और ये वाला साइड विड्थ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने क्या बोला? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। बट जो स्क्वायर होगा उसके ऑल साइड, उसमें इससे लेंथ नहीं बोलते, उसको साइड बोलते हैं। ये भी साइड है और ये भी साइड है। साइड मल्टीप्लाई साइड, समझ में आया? साइड मल्टीप्लाई साइड। हाँ, तो ये इसका सॉल्यूशन है। डायग्राम भी बना दीजिएगा आप लोग, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं स्क्वायर क्या है, ठीक है। ये आपके दिमाग से हट जाता है। अच्छा बताइए, कोई स्क्वायर साइज में आता है? स्क्वायर साइज पर है कुछ? ये जो आप जिस टेबल पे बैठ के लिख रहे हैं, ये स्क्वायर है ना? ये रेक्टेंगल है। गुड, रेक्टेंगल है। स्क्वायर साइड में साइज में आपको चेयर नहीं होता बेटा। आप टाइल्स देखेंगे ना, कई बार घर पर अगर आपके टाइल्स लगा होगा, ठीक है, अगर हाँ टाइल्स लगा होगा, और वो टाइल्स जो होता है अधिकतर स्क्वायर साइज का होता है। ये पूरा नहीं, ये वाला सिर्फ ये जो दिख रहा है ना, हाँ ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है कुछ। हाँ, वो बोर्ड भी यहाँ स्क्वायर है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, इधर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या होता है? बस साइड मल्टीप्लाई साइड। अब साइड कितना है? नहीं, वो 4 साइड, ऑल 4 साइड को नहीं लिखना। साइड एक साइड 5.8 है,
कितना है? 5.8। हाँ, तो 5.8 मल्टीप्लाई 2 बार, एक बार और लिखो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता तो क्या हो जाता? यहाँ लेंथ आता, यहाँ ब्रेड्थ आ जाता, रेक्टेंगल होता तो वो भी क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर आप मल्टीप्लिकेशन आप किसी का भी पढ़े तो इस टाइप का होगा, स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल जरूर आएगा। 8 नंबर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो आप रफ में कर लीजिए, और रफ में आप क्या करेंगे? डेसिमल हटा के रफ में करेंगे। रफ वर्क में यहाँ कर रहा हूँ, रफ वर्क करता हूँ। 58 मल्टीप्लाई 58, 8 से पहले कीजिए, बोलिए। 8 8 जा 64, 6 कैरी हो गया है, यहाँ लिख दिया हूँ। 8 5 जा 40 प्लस ये 6, 46। फिर अब 5 से कीजिए, 44 कैरी किया, ठीक है, यहाँ लिख दिया। 49 कैसे? 29 होगा ना, 29 ना, हाँ। 4 6 इतना ही आ गया। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। 3 और 6 के बीच में डेसिमल। हाँ, यहाँ पर, ठीक है। और साइड में एक बात हमने नहीं लिखा था, देखिए साइड क्या है? सेंटीमीटर है, तो मुझे यहाँ भी सेंटीमीटर लिखना था, यहाँ भी सेंटीमीटर लिखना था, तो कितने सेंटीमीटर हो जाते हैं? 2। तो 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? रुपीस लिखा है ना, हाँ, तो आप आंसर जरूर लिखिएगा। क्या आंसर लिखेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर इज 33.64 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको क्या बोलना? एरिया ऑफ स्क्वायर इज 33.64 स्क्वायर सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है, तो इस पूरे एक्सरसाइज को हमको कंप्लीट करना है।